हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द जो कि एनवीएस पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी और एलडी हिंदी सीटेट सब में पूछ लिए जाते हैं। तो हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, यानी परिभाषा में लेखक ने लिखा है कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नेत्र के लिए लोचन, नयन, आँख, दृग, चक्षु ये सभी शब्द समानार्थी शब्द होने के कारण पर्यायवाची हैं। जो भाषा ये सभी शब्द समानार्थी होने के कारण क्या है, पर्यायवाची हैं। समान हो रहा है इसलिए यहाँ पे समानार्थी आ गया। ये सभी शब्द समानार्थी होने के कारण पर्यायवाची हैं। जो भाषा जितनी संपन्न होती है उसमें उतने ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक बार में हम सिंपल तरीके से पराठेदार पढ़ लेते हैं। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नेत्र के लिए लोचन, नयन, आँख, दृग, चक्षु ये सभी शब्द समानार्थी होने के कारण पर्यायवाची हैं। जो भाषा जितनी संपन्न होती है उसमें उतने ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों, पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों किंतु इनमें सूक्ष्मगत और अर्थगत अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों किंतु उनमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है। जैसे कि जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु पूजा के लिए जल का जो प्रयोग होता है और तथा पीने के लिए या खेत की सिंचाई के लिए जल का प्रयोग होता है, जल में जो पवित्रता है, स्वच्छता है का भाव निहित रहता है क्योंकि वो पूजा के लिए प्रयोग हो रहा है जल, और वही पानी में नहीं जो आपकी सिंचाई के लिए हो रहा है। इनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर विद्यमान है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार ही होता है। क्या कहा? प्रत्येक शब्द की महत्ता। यहाँ पे शब्द की महत्ता बताई जा रही है कि प्रत्येक शब्द की महत्ता क्या होती है, उसके विषय यानी उसके काम और उसके स्थान यानी स्थान के अनुसार होता है। जैसे कि प्रवाल किसका पर्यायवाची है? ये सारे पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस पीजीटी, टीजीटी आपका और डीएसबी पीजीटी सब में आए हुए हैं ये प्रश्न। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन ये इस तरीके क्वेश्चन की प्रकृति ये होगी कि प्रवाल किसका पर्यायवाची है, तो प्रवाल को मूंगा का पर्यायवाची कहते हैं। जैसे इसके और भी नाम है विक्रम, रक्त, मणि, रक्तांग। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? शतदल कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे शतदल पूछ लिया है, आपको पता होना चाहिए। कमल, अरविंद, जलज, सरोज, पंकज इतने तो हर किताब में आपको मिल जाते हैं। पंकज, अंबुज, पुंडरिक, नलिन आदि शतदल शब्द के पर्यायवाची हैं। शर्वरी किसका पर्याय है? शर्वरी आपका रात्रि का पर्यायवाची है।
रैन, रजनी, निशा, निशीत, छपा, यामिनी, विभावरी, विभा पर्यायवाची है। किसके? शर्वरी यानी कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। शर्वरी पूछा गया है कि शर्वरी किसका पर्यायवाची है, तो शर्वरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। और इसके साथ जो इसके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि रैन हो सकता है, रजनी हो सकती है, निशा हो सकता है, निशीत, छपा, यामिनी, विभावरी और विभा आदि शर्वरी यानी कि रात्रि का पर्यायवाची है। किरण, किरण किसका पर्यायवाची है? किरण मयूख, अंशु, ज्योति, कर, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि आदि का पर्यायवाची शब्द है। बाण, विशिख, बाण का होगा विशिख, आशुक, तीर, मार्च, शर, सायक, शिलीमुख आदि। यह बाण के पर्यायवाची शब्द थे। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोर को क्या क्या कह सकते हैं? देखिए, मोर इसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि सबसे कठिन शब्दों को ही उठाया जाता है, जैसे केकी, शिखंडी, मयूर, ध्वजी, शिवसुतवाहन, नीलकंठ, सारंगवही, हरि और नर्तक प्रिय आदि। ये मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। केकी, शिखंडी, मयूरध्वजी, शिवसुतवाहन, नीलकंठ, सारंगवही, हरि, नर्तक प्रिय आदि। क्योंकि शिवसुत वाहन इसलिए कहा है क्योंकि ये कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। और कार्तिकेय जी शिव के पुत्र हैं। घोड़ा, अश्व, सेंधव, घोड़ा का होगा जैसे सेंधव अश्व होगा, सेंधव होगा, घोटक होगा, बाजी होगा। ये कुछ नए शब्द हैं। घोटक, तुरंग और अश्व, घोड़ा, ये तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं। लेकिन किवियान, आशु, विमानक, ये नए शब्द लगते हैं। और है ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और जिनको यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं। रत्नाकर, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द होगा समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु। मेंढक का क्या होगा? मंडूक, मंडूक। मेंढक का पर्यायवाची शब्द होगा मंडूक, वर्षाभु, दादुर, भेक, वर्षाप्रिय आदि। महाश्वेता, सरस्वती, वागीश्वरी, इला, विधात्री। महाश्वेता किसका नाम है? सरस्वती माता का नाम है। सरस्वती महाश्वेता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे सरस्वती, वागीश्वरी, इला, विधात्री। ये कई बार रिपीट किए हुए हैं, लेकिन ईश्वरी, आशा, ब्रह्मी, शार, वागीश, इस तरह के नाम जो आप ज़्यादा सुने ना होते हो, वो नाम अक्सर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन होते ही पुराने हैं जिन्हें आप जाने रहते हैं। बस शब्दों की संख्या से अवगत होना है कि ये और भी इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे महाश्वेता का होगा सरस्वती, वागीश्वरी, इला, विधात्री, ईश्वरी, वाग, आशा, ब्राह्मी, शारदा, वागीश, वीणा पाणी। इसे तुरंत समझ जाएंगे तो महासरस्वती जी हैं। भारती, इसे भी समझ जाएंगे। गिरा आदि और सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं।
कुछ शब्दों को आप ज़्यादा सुने होते हैं और कुछ शब्द हम ज़्यादा नहीं सुने होते। बस फ़र्क यही होता है, जो नहीं सुने गए हैं वो शब्दों को भी रखा गया है। पार्वती, पार्वती पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पार्वती का पर्यायवाची शब्द होगा उमा, गिरिजा, भवानी गौरी, शिवा और अंबिका। देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सुर होगा, देव होगा, विबुध और अमृतेश। देवता का पर्यायवाची होगा सूर्यदेव, विबुध और अमृतेश। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंग, कंदर्प, मदन, मन्मथ, रति, पति आदि। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा अनंग होगा, कंदर्प होगा, मदन होगा, मन्मथ होगा और रति और पति आदि होगा। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होगा सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, देवेश, सुरेश आदि। अक्सर नाम भी रख दिए जाते हैं, देवेश है, सुरेश है, देवराज है, सुरपति है, पुरंदर है, लेकिन ये इंद्र के नाम है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है या इंद्र के नाम है, ये सारे नाम इंद्र के कहलाते हैं। अवली का क्या अर्थ होता है? अवली का अर्थ होता है पंक्ति और कतार। ये परीक्षा में पूछे गया है आपका। धरती, अक्सर सारे पर्यायवाची टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए गए हैं, जिनको यहाँ पे रखा गया है। धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द होगा मेदिनी, भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, शोणी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीजप्रसु, उर्वी, प्रहुबी। यहाँ अवली है, अवली का अर्थ होगा पंक्ति और कतार। अवली का अर्थ है पंक्ति और कतार, जबकि यहाँ अवनी है। ल और ना का फर्क है। विधि यानी तरीका, विधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? तरीका, शैली, रीति, प्रणाली, चाल, पद्धति, नियम आदि, ये सब विधि के पर्यायवाची शब्द हैं। वायुसखा, वायुसखा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आग, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, वहिनी, ये सब वायुसखा का पर्यायवाची शब्द है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं वायुसखा आग, वायुसखा पावक, वायुसखा अनल, वायुसखा दहन, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं अग्नि, धूमकेतु, अग्नि, कृषाणु, अग्नि का पर्यायवाची वहिनी, अग्नि का पर्यायवाची आग, अग्नि का पर्यायवाची पावक, अग्नि का पर्यायवाची अनल और अग्नि का पर्यायवाची दहन, अग्नि का पर्यायवाची वायुसखा। किसी भी चीज़ को आप ट्रिक से पढ़ेंगे या फिर आपको जैसे याद होता है वैसे पढ़ेंगे तो ज़रूर याद होगा। बस एक बार नज़रों से गुजर जाना चाहिए ताकि परीक्षा में एकदम याद आ जाए। जैसे कि पक्षी, पक्षी को विहंग कहते हैं। विहंग पर्यायवाची विहंग, विहंग पक्षी, विहंग पक्षी, खग, पक्षी का होगा पखेरु या फिर पक्षी का होगा परिंदा, पक्षी का चिड़िया, पक्षी का होगा शकुंत, पक्षी का अंडज पर्यायवाची होगा, पक्षी का पतंग पर्यायवाची होगा, पक्षी का द्विजय पर्यायवाची होगा। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अब हमें एक बार में पता चलिए कि पक्षी को क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है।
अगर इस तरीके से नहीं पढ़ना तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। द्विविजय, द्विविजय किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। पतंग किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। अंडज किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। शकुंत किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। चिड़िया किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। परिंदा किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। पखेरु किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। खग किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। विहंग किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। विहंग किसे कहते हैं? पक्षी को कहा जाता है। तो विहंग इसे किसे पढ़ सकते हैं आप? हर घुमा फिरा के जिस तरीके से आपको याद हो उस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक आपके हर टफ वाले में आप लगा सकते हैं। बार बार एक जिस चीज़ का नाम सरलता, जो नाम सरल है उसको नाम लेके उसके हर कठिन शब्दों को पढ़ते चलेंगे तो बार बार रिपीट होने पर वो दिमाग में अपनी छवि बनाते चले जाते हैं। व्याकरण का एक नियम यही है, क्योंकि व्याकरण आपको मैथ की तरह नंबर दिलाते हैं। कहीं भी नंबर कटने की कोई चांस नहीं, बस आपको आना चाहिए। स्त्री, स्त्री का क्या होगा? रमणीय, नारी, विनीता, महिला, कांता, रमणी, लामा, ललना। जहाँ तक आपको आता है उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हम रिपीट करें, लेकिन जो नाम नए लगते हैं उसको रिपीट करना ज़रूरी है। जैसे कि स्त्री, कांता। स्त्री, स्त्री का होगा कांता। नया लग रहा है, रमणीय सुन सकते हो, या फिर रमणीय भी आप सरोवर से ले जाते हैं, सरोवर भी आ जाता है। तो इसी में थोड़ा दिमाग विचलित हो जाता है, लेकिन विचलित नहीं करना है। एक बार बिल्कुल जैसे शुरू में पढ़ा है वैसे पढ़ेंगे। स्त्री, रमणीय, स्त्री, नारी, स्त्री का पर्यायवाची विनीता, स्त्री का पर्यायवाची होगा महिला, स्त्री का पर्यायवाची होगा कांता, स्त्री का पर्यायवाची होगा रमणी, स्त्री का पर्यायवाची होगा लामा और स्त्री का पर्यायवाची होगा ललना। अब यहाँ पे हमने देख लिया 2-3 ये एकदम दिमाग से परे हैं, जिसको दिमाग में हमारे नहीं बैठा। तुरंत ललना स्त्री को कहते हैं, लामा स्त्री का कहते हैं, रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। ललना स्त्री का पर्यायवाची आएगा, लामा स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा और रमणी स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। इससे किसे घुमा के पढ़ा जाता है। सूर्य, आदित्य पता है, भानु पता है, भास्कर भी पता है, दिवाकर भी पता है और प्रभाकर भी पता है, मरीचि भी पता है। नए नाम होंगे आपके अंशुमाली, मार्तंड, और इनको भी इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, किसी भी चीज़ को 3 बार तो ज़रूर पढ़ा जाता है, जिससे आपको याद हो जाए। व्याकरण के लिए तो ये नियम जरूर है, क्योंकि व्याकरण में रखे हुए नंबर होते हैं, बस आपका सही होना चाहिए। जैसे कि सूर्य का होगा आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची होगा भानु, सूर्य का पर्यायवाची होगा भास्कर, सूर्य का पर्यायवाची होगा दिवाकर और सूर्य का पर्यायवाची होगा प्रभाकर, सूर्य का पर्यायवाची होगा मरीच, सूर्य का पर्यायवाची होगा माली, सूर्य का पर्यायवाची होगा अंशुमाली और सूर्य का पर्यायवाची होगा दिनकर, सूर्य का पर्यायवाची होगा मार्तंड, या फिर मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। ऐसे भी एक बार आगे से, एक बार पीछे से, नीचे से भी जो टफ नाम है उनको बोलते हुए सरल नाम को बोलें तो उसके बारे में हमें याद हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा का रजनीश नाम है, चंद्रमा को राकापति भी कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची को छपाकर भी कहते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची को विधु भी कहते हैं, और चंद्रमा के पर्यायवाची को मयंक और चंद्रमा के पर्यायवाची को विभाकर भी कहते हैं। शशि आपने नाम सुना ही होगा।
छपाकर, विधु, मयंक, राकापति, रजनीश, ये नाम थोड़े यूनिक है, जैसे लगता है कि किसके नाम होंगे, लेकिन ये चंद्रमा के नाम हैं। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। एक बार डायरेक्ट पढ़ लीजिए। चंद्रमा का होगा रजनीश, राकापति। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा छपाकर, चंद्रमा और विधु, मयंक, विभाकर, शशि। सुंदर, सुंदर, रमणीय, रमणीक, चारु और सुंदर। सुंदर आपने नाम जानते ही होंगे। सुंदर का पर्यायवाची होगा सुंदर। चारु, लड़कियों के नाम अक्सर रख लिए जाते हैं। सुंदर, चारु का मतलब होगा सुंदर। रमणीक का पर्यायवाची होगा सुंदर और रम्य का पर्यायवाची होगा सुंदर। कुल मिलाकर सुंदर के 4 नाम हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। मधुप, मधुप का होगा भृंग। मधुप का होगा भृंग, भ्रमर, भौरे को ही कहा जाता है। लेकिन उसके देखिए कई नाम है पर्यायवाची, पूछ लिया जाता है। मधुप आया हुआ है परीक्षा में, तो उसके नाम यहाँ पे बता रहे हैं किसके कितने नाम हैं। जैसे कि भृंग हो गया, भ्रमर हो गया, अली हो गया, मधुकर हो गया, मधुराज हो गया, मधुभक्षा हो गया, षष्ठपद हो गया, भौरा हो गया आदि। एक बार आपने ऐसे सिंपल से पढ़ लिया, एक बार आपने घुमा के पढ़ लिया। भौरा का पर्यायवाची मधुप, षष्ठपद का पर्यायवाची होगा मधुप, मधुभक्षा का पर्यायवाची होगा मधुप, मधुराज का पर्यायवाची होगा मधुप, मधुकर पर्यायवाची होगा मधुप, अली का पर्यायवाची होगा मधुप, भ्रमर का पर्यायवाची होगा मधुप, भृंग का पर्यायवाची होगा मधुप। पीछे से पढ़ लिया, एक बार आगे से पढ़ लेंगे। मधुप का पर्यायवाची होगा भृंग, मधुप का पर्यायवाची होगा भ्रमर, मधु का पर्यायवाची होगा अली, मधु का पर्यायवाची होगा मधुकर और मधुप का पर्यायवाची होगा मधु, मधुप का पर्यायवाची होगा राज, मधु का पर्यायवाची होगा मधुभक्षा और मधु का पर्यायवाची होगा षष्ठपद, मधु का पर्यायवाची होगा भौरा। अगर तुरंत 1 से 3 बार पढ़ लेने से दिमाग में अपनी जगह इसकी बनने लगती है। मधुप, भ्रमर, मधुप यानी सीधे से दिमाग में आ जाना चाहिए कि भौरा ही इसका नाम है। इसके कई नाम हैं जिसे पर्यायवाची कहते हैं, जैसे कि मधुप, भौरा, अली, मधुकर, मधुराज, मधुभक्षा, षष्ठपद, भौरा आदि। विधि, अगला आपका प्रश्न पेपर में आया हुआ है। विधि, विधि का होगा तरीका, करने की विधि, शैली, रीति, प्रणाली, चाल, पद्धति, नियम। बिजली, बिजली का पर्यायवाची होगा चपला, चंचला, तडित, बिजुरी, क्षण प्रभा, कांचन, चंपा, सौदामिनी, छटा, कौंधा, दामिनी। अक्सर लड़कियों के नाम मिल जाते हैं, कंज, कांचन, चंपा, दामिनी, चंचला आदि। इंद्र, इंद्र का होगा सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र और देवराज। देवराज नाम सुना ही होता है, महेंद्र भी सुना ही होता है, सुरपति भी आपने सुना होता है, बचपन से पढ़ते आते हैं। लेकिन माघवा, पुरंदर, वासव ये नाम थोड़े हटके लग रहे हैं। जो नाम आपको नए लगे उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि माघवा
इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, इंद्र का पर्यायवाची है वासव, इंद्र का पर्यायवाची है। वासव को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। पुरंदर को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। माघव को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। देवराज को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। सूर्यपति को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। ये कपड़ा, अगला है कपड़ा। कपड़े को क्या पर्यायवाची, इसका और भी क्या नाम रखा है देख लेते हैं। कपड़े को और भी जगह क्या क्या कह सकते हैं ये सोच लीजिए, जैसे कि वसन, पत्र, वस्त्र, पट, अंबर, चीर। अंबर भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं, पट कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, वसन कहते हैं। ये कपड़े का पर्यायवाची है। धरती, धरती का होगा धरा, वसुधा, भू, इला, उर्वी, धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, वसुंधरा। धरित्री वसुंधरा एक साथ हो सकता है नाम। ये पर्यायवाची हैं। आप इसको भी घुमा फिरा के पढ़ सकते हैं। धरा, धरती, वसुधा, धरती। भू का पर्यायवाची धरती होगा, इला का पर्यायवाची होगा धरती होगा, उर्वी का पर्यायवाची क्या होगा? धरती होगा। धरती का क्या पर्यायवाची होगा? धरती होगा। धरणी का पर्यायवाची धरती होगा और वसुंधरा का पर्यायवाची धरती होगा। पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची होगा कुसुम, प्रसून, लतांत, पुष्प, मंजरी और गुल। गुल का पर्यायवाची होगा पुष्प, मंजरी का पर्यायवाची होगा पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची होगा पुष्प, लतांत का पर्यायवाची होगा पुष्प, प्रसून का पर्यायवाची होगा पुष्प और कुसुम का पर्यायवाची होगा पुष्प। अक्सर आप लड़कियों के नाम सुनने को मिल जाते हैं, कुसुम, लता, मंजरी। लड़कों के नाम भी प्रसून, ये सब रख दिया जाता है, लेकिन ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। इतने सारे इसके नाम हैं। मोक्ष, मोक्ष का होगा निवाड़, मुक्ति, परमधाम, कैवल्य, सद्गति, परम पद और अपवर्ग। परम पद एक साथ है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। मोक्ष मोक्ष का पर्यायवाची होगा अपवर्ग, मोक्ष का पर्यायवाची होगा परम पद, मोक्ष का पर्यायवाची होगा सद्गति, मोक्ष का पर्यायवाची होगा कैवल्य, मोक्ष का पर्यायवाची होगा परमधाम, मोक्ष का पर्यायवाची होगा मुक्ति और मोक्ष का पर्यायवाची होगा निवारण। एक बार आपने ऐसे पढ़ लिया, एक बार आपने सीधी सीधे से पढ़ लिया। अब जो टफ लग रहा है वो दिमाग में सोचिए कि क्या होगा। जैसे कैवल्य का अगर पूछ लिया पेपर में क्या होगा, क्या हो सकता है, नहीं याद आ रहा है, तुरंत देख लीजिएगा। कैवल्य का पर्यायवाची होगा मोक्ष, सद्गति का पर्यायवाची होगा मोक्ष, परम पद का पर्यायवाची होगा मोक्ष और परम धाम का पर्यायवाची होगा मोक्ष, निवाण का पर्यायवाची होगा मोक्ष और अपवर्ग का पर्यायवाची होगा मोक्ष। इस तरीके से घुमा फिरा के उल्टा सीधा, सीधा का उल्टा करके पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया जाए तो ये अपनी जगह बना लेते हैं। और